बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। पहला मकाला अल्लाह के नाम से। बिस्म अल्लाह, एक अल्लाह के नाम के साथ, इसकी मदद से, इसकी तुफैल से, इसकी बरकत से, इसकी इनायत से, इसकी निगरानी में और उसके दामन के साथ वाबस्ता होकर वगैरह। मुतरज्जिम हर अच्छाई और भलाई की बुनियाद और हर अहम काम का सन अगज़ है, इसलिए हम भी अगज़ इसी के साथ करते हैं। जान मन, तुम्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये पाकीज़ा और मुबारक लफ्ज़ जिस तरह इस्लाम का एक शियार है, इसी तरह ये वो बरगुज़ीदा कलमा है जिसका जिक्र तमाम मौजूदात ज़बान हाल से कर रही है। बस ए मेरी जान, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि तुझे इसमें पाए जाने वाली इस दायमी और अजीम अलशान क़ुव्वत और ना ख़त्म वाली वसी वार्स बरक़ात का अदराक हासिल हो जाए, तवास छोटी सी तमसीली कहानी को गौर से सुनो। एक बदवी देहाती आदमी जिसका सहरा में फिरना फिरना और आना जाना रहता है, इसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी कबीले के सरदार के साथ रावरसिम रखे और उसकी हिमायत और हिफाजत में रहे, ताकि आवारा व बदमाश लोगों की दस्तबुर्द से महफूज रहकर अपने काम सरंजाम दे सके और अपनी हाजात व ज़रूरियात की तकमील कर सके। बसूरत दीगर वो बेशुमार दुश्मनों के सामने तन्हा, हैरत ज़दा, बेचैन और परेशान हाल रह जाएगा, क्योंकि इसकी हाजात व ज़रूरात जो कि बेहदो हिसाब हैं, इस तरह की बेपरवाही से पूरी नहीं हो पाएंगी। एक दफ़ा का जिक्र है कि दो आदमी इस किस्म की सियाहत के लिए घर से निकले। उनमें से एक आदमी आजिज़ और मुतवाज़े और दूसरा खुदसर और मगरूर था। आजिज़ और मुतवाज़े आदमी अपना ताल्लुक़ एक सरदार के साथ जोड़कर उसकी मातहती में आ गया, जबकि मगरूर आदमी ने किसी के साथ इस किस्म का ताल्लुक़ जोड़ने से इनकार कर दिया। दोनों इस सहरा में घूमे फिरे। सरदार के साथ ताल्लुक़ रखने वाला आदमी जिस खैमे में जाता, सरदार की ताल्लुक़दारी की वजह से हर कोई इसके साथ इज्जत व एहतराम से पेश आता, और अगर रास्ते में इसे कोई लुटेरा मिल जाता तो वो इसे कहता, मैं यहाँ के इलाके के सरदार का आदमी हूँ और उसी के तारुफ और मेहरबानी से यहाँ घूम फिर रहा हूँ। इस पर वो लुटेरा इसका रास्ता छोड़ देता, जबकि खुद सर और मगरूर आदमी को इस कदर मसाइब व आलाम का सामना करना पड़ा कि जो बयान से बाहर है, क्योंकि वो अपने तमाम सफ़र में मुस्तकिल खौफ व हरास और मुसलसल ख़तरात से दो चार रहा, और यूं उसने अपने आप को खुद ही जलील कर लिया। बस ए मेरे मगरूर नफस, याद रखो कि तुम ही वो सैरोगर्दिश करने वाले देहाती हो, और ये वसी व अरीज दुनिया वो सहरा है जिसमें तुम घूम फिर रहे हो। तुम्हारे फ़क्र वेजुज़ की कोई हद नहीं है, इसी तरह तुम्हारे दुश्मनों की और तुम्हारी हाजात व ज़रूरियात की भी कोई हद नहीं है। तो हालत जब यह है तो फिर इस सहरा के हकीकी मालिक और अबदी हाकिम की पनाह में जाओ। इस तरह तुम दुनिया के सामने हाथ फैलाने और मसाइब व हादिसात के सामने खौफ व ख़तर की जिल्लत से बचे रहोगे। जी हाँ, ये पाकीज़ा कलिमा बिस्मिल्लाह इतना बड़ा ख़जाना है जो कभी फना नहीं होगा। इस पाकीज़ा कलमे के ज़रिए तुम्हारा रिज़्क़ कायनात से भी वसी और बेपाया रहमत के साथ मुंसलिक हो जाएगा, और उसकी बरकत से तुम्हारा फ़क्र और तुम्हारी दरमानदगी इस अजीम और बेपाया कुदरत के साथ मुंसलिक हो जाएगी, जिसने ज़र्रात से लेकर के कुशाओहे तक तमाम कायनात को संभाला हुआ है। हता कि तुम्हारा तिज्ज़ और तुम्हारा तफ़क्र दोनों इस रब्बुर रहीम वज़ावाल जलाल वाला लिफ़ा करुम के हुज़ूर तुम्हारे सिफारिशी बन जाएंगे, और उनकी सिफारिश कबूल भी होगी। बेशक जो शख्स अपनी हरकत व सकनात और सुबह शाम बिस्मिल्लाह के साथ करता है, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स फौज में भर्ती हो जाए। अब वो गवर्नमेंट के नाम से हर किस्म का तसर्रुफ करता है और किसी से खौफ नहीं खाता है। वो कानून और हुकूमत का तर्जुमान बन जाता है। इस तरह वो अपनी ड्यूटी सरंजाम देता है और हर चीज़ के सामने साबित कदम रहता है। हमने इब्तिदा में जिक्र किया है कि तमाम मौजूदात अपनी ज़बान हाल से अल्लाह का नाम जप रही है, यानी वो बिस्मिल्लाह कह रही है। वाक़यतन ऐसे ही है। जी हाँ, ऐसा ही है। अगर आप देखें कि एक आदमी तमाम लोगों को हाँकता हुआ एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है और उन्हें मुख्तलिफ काम करने पर मजबूर कर रहा है, तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये शख्स अपनी ज़ात की तर्जुमानी नहीं कर रहा है और लोगों को अपने नाम, ताकत और क़ुव्वत के बिल बोते पर इस तरह नहीं हाँक रहा है
बल्कि वो ये सब कुछ हुकूमत के नाम से कर रहा है और उसकी पुश्त पर हुक्मरान का हाथ है। मौजूदात का भी यही हाल है कि हर चीज़ अपनी ड्यूटी बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम की ताकत के साथ सरंजाम दे रही है। इंतहाई छोटे छोटे बीज अपने सरों पर क़िदावर दरख्त और भारी भरकम बोझ उठाए हुए हैं, यानी हर दरख्त कह रहा है बिस्मिल्लाह, और रहमत इलाही के ख़जाने से अपने हाथ फलों से भर भर कर हमें दे रहा है। और हर बाग कहता है बिस्मिल्लाह, और कुदरत अलावा का एक ऐसा बावर्ची खाना बन जाता है जिसमें अनवा व अक़साम के खाने पकते हैं। हर बाबरकत और नफ़ा बख्श जानवर जैसे ऊँटनी, बिकरी और गाय वगैरह ते कहता है बिस्मिल्लाह, तो वो मीठे और लजीज दूध का ठाठे मारता हुआ चश्मा बन जाता है। और इस तरह वो हमें इस रिस्क देने वाले खुदा अल-रज़ाक़ के नाम की बरकत से लतीफ़, पाकीज़ा, खुशगवार और ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध मुहैया करता है। हर नबात और जड़ी बूटी की जुड़ें कहती हैं बिस्मिल्लाह, तो इस नाम की बरकत से अपनी नर्म व नाजुक, कोमल कोमल और रेशमी शाखों से बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें चीर कर और इनमें सुराख डाल कर बाहर आ जाती हैं। और अल्लाह और अल-रहमान के नाम से उनके सामने हर सख्त चीज़ नर्म और हर मुश्किल मरहला आसान हो जाता है। जी हाँ, बेशक शाखों और टहनियों का हवा में फैलना, उनका फलों से बार आवर होना, जड़ों का सख्त चट्टानों में मुंतशिर हो जाना और मिट्टी की तारीकियों में उनका ग़िज़ा को ज़ख़ीरा करना, इसी तरह सब्ज़ पत्तों का गर्मी की शिद्दत और उसकी लाव को बर्दाश्त करते हुए तरोताज़ा रहना, ये सब कुछ और इस तरह के दूसरे बेशुमार हक़ाइक़ मादा परस्त और असबाब के ग़ुलामों के मुंह पर ज़ोरदार तमांचा और आन के चेहरों के सामने एक गूंजदार चीख हैं जो उनसे पुकार पुकार कर कहती हैं, जिस सख्ती और हरारत पर तुम नाज़ा हो वो अज़ खुद अमल नहीं करती है, बल्कि अपनी ड्यूटी एक ही हुक्म देने वाली ज़ात के हुक्म से अदा करती है। वो ज़ात बारीक, लतीफ़ और नर्म व नाजुक रेशों को इस तरह बना देती है कि गोया कि वो मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है जो अपने अल्लाह के इस हुक्म की तामील करती हुई चट्टानों को शिक करती चली जाती है। फ़क़ुलना ज़रिब बिअसाकल हजर, वाली अमर इलाही को अमली जामा पहनाती चली जाती है। और आन बारीक, लतीफ़ और नर्म व नाज़ुक पत्तों को इस तरह बना देती है कि गोया कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिस्म के आज़ा हैं जो आग के शोलों के सामने या नारु कूनी बर्दन व सलामन पढ़ रहे। तो जब कायनात की हर चीज़ रूहानी तौर पर बिस्मिल्लाह पढ़ती है और अल्लाह ताला की नेमतें अल्लाह के नाम से हासिल करके हमें पेश करती है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी इसी तरह बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम के साथ कहीं, अल्लाह के नाम के साथ दें और अल्लाह के नाम के साथ लें। और फिर हमें यह भी चाहिए कि हम उन गाफिलों के हाथों को पीछे धकेल दें जो अल्लाह के नाम पर नहीं देते। सवाल, हम इस आदमी के लिए एहतराम और तौक़ीर का इजहार करते हैं जो हमारे लिए किसी एक नेमत का सबब बनता है, तो अब क्या समझते हैं कि हमारा परवरदिगार अल्लाह ताला जो ये सब नेमतें हमें अता कर रहा है और उनका हकीकी मालिक है, वो हमसे क्या मुतालबा करता है? जवाब, वो मनान हकीकी हमसे इन बेशबहा नेमतों की कीमत के तौर पर 3 चीज़ें तलब करता है। 1 थी ज़िक्र, 2 शुक्र, 3 फ़िक्र। बस बिस्मिल्लाह इब्तिदा के लिहाज से ज़िक्र है और अल्हम्दुलिल्लाह इंतहा के लिहाज से और शुक्र है, और जो चीज़ उन दोनों के दरमियान में है वो फ़िक्र है, यानी इन अनोखी नेमतों के बारे में गौर व फ़िक्र करना और इस बात का इदराक करना कि ये नेमतें इस ज़ात का मौजिज़ा और उसकी बेपाया रहमत के तोहफ़े हैं जो अहद और समद यानी यगाना, यकता और बेनियाज है। बस इस सोच का नाम ही फ़िक्र है। तो क्या वो आदमी जो इस सिपाही के कदम चूमता है, जो एक खादिम की हैसियत से हुक्मरान की तरफ से इसे कोई तोहफ़ा पेश करता है, क्या वो आदमी बदतरीन हमाकत और मयूब किस्म की बेवकूफ़ी का मुजाहरा नहीं कर रहा है? अगर ऐसा है और वाक़ता ऐसा ही है, तो फिर इस आदमी के बारे में क्या ख्याल है जो उन मादी असबाब की तारीफ़ में मगन रहे जो बज़ाहिर इसे नेमतें दे रहे हैं, और उन्हीं असबाब को हकीकी प्यार, मोहब्बत और दिलबस्तगी का मरकज़ बना ले और मनाम हकीकी को यकसर भूल ही जाए? क्या ये आदमी इस सिपाही से 1000 गन्ना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है? बस ए जान मन, अगर तुम इस अहमक और बेवकूफ़ की तरह नहीं होना चाहते हो तो फिर दो अल्लाह के नाम से, लो अल्लाह के नाम से, शुरू करो अलिफ लिल्लाह के नाम से, काम सरंजाम दो अल्लाह के नाम से। वस्सलाम।